वेलकम। स्वागत करता हूँ आप सभी का एक बार फिर से आरएस जंक्शन पर दिनांक 12 नवंबर 2020 के करंट अफेयर्स लेकर के। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के पहले प्रश्न के साथ। प्रश्न संख्या 37। केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में जो है एक 22 सदस्यीय अंतर मंत्रालयीय समिति का गठन किया गया है और ये एक विशेष सेक्टर के विकास के लिए विचार विमर्श करेगी, परामर्श देगी और इसका नाम है कैपिटल गुड्स। तो कैपिटल गुड्स जो हैं उनके उस सेक्टर के विकास के लिए जो है ये सदस्य अंतर मंत्रालय समिति काम करेगी। अंतर मंत्रालय समिति जो है विभिन्न मंत्रालयों के बीच में समन्वय का काम करती है और इस माध्यम से वो उन सभी मंत्रालयों को एक विशेष मुद्दे पर एक साथ काम करने के लिए तैयार करती है। समिति के जरिए भारतीय अर्थव्यवस्था को 5 लाख करोड़ डॉलर और विनिर्माण क्षेत्र को 1 लाख करोड़ डॉलर का बनाने का लक्ष्य इसमें होगा। कैपिटल गुड्स सेक्टर से संबंधित टेक्निकल डेवलपमेंट, जो भी बेसिक आपकी टेक्निकल डेवलपमेंट से जुड़ी है, मूलभूत तकनीकी विकास, वैश्विक चेन जो वर्ल्ड चेन है, सप्लाई चेन, जांच, प्रशिक्षण, वैश्विक मानकों को लागू करना, उत्पादन के लिए कस्टम ड्यूटी, काम के दौरान उत्पन्न होने वाले अन्य मुद्दों पर काम करने के प्रयास इसमें होंगे और प्रयास किया जाएगा कि कैपिटल गुड्स सेक्टर को वैश्विक रूप से प्रतिस्पर्धी बनाया जा सके। साथ ही दुनिया में भारत एक मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में स्थापित हो, इसके भी प्रयास इसमें किए जाएंगे। इसके अलावा कैपिटल गुड्स सेक्टर संबंधित दूसरे मुद्दे भी जो चेयरमैन है उनकी स्वीकृति के बाद समिति के सामने रखे जाएंगे। तो आने वाले समय में देश की अर्थव्यवस्था को 5 लाख करोड़ डॉलर की बनाने अर्थात 5 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी बनाने के लिए जो प्रयास किए जा रहे हैं उसमें इससे मदद मिल पाएगी। इसके साथ साथ कोरोना काल में जो मंदी आई है उससे कैपिटल गुड्स सेक्टर को बाहर निकालने में भी इस समिति की सिफारिश से काम करेंगी। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में 10 नवंबर 2020 को एशिया या फिर हम यूरेशिया कह सकते हैं, यूरेशिया के एक महत्वपूर्ण शंघाई सहयोग संगठन परिषद जो है उसके सदस्य देशों के प्रमुखों का 20वां सम्मेलन आयोजित किया गया। वर्चुअल माध्यम से आयोजित इस सम्मेलन की अध्यक्षता रूस के प्रधानमंत्री व्लादिमीर पुतिन, राष्ट्रपति श्री व्लादिमीर पुतिन द्वारा की गई। तो शंघाई सहयोग सम्मेलन 10 नवंबर 2020 को ये 20वां सम्मेलन था और अध्यक्षता व्लादिमीर पुतिन ने की। भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया। इसके अलावा जितने भी इसके सदस्य देश हैं उन सब ने मिलकर के अपने अपने सदस्यों जो भी मुख्य थे उनको भेजा। भारत और पाकिस्तान दोनों के प्रधानमंत्री ने इसमें प्रतिनिधित्व किया। इसमें एससीओ सचिवालय के महासचिव, एससीओ क्षेत्रीय आतंकरोधी तंत्र के कार्यकारी निदेशक के साथ साथ जो 4 पर्यवेक्षक अर्थात ऑब्जर्वर स्टेट्स हैं जिसमें अफगानिस्तान, बेलारूस, ईरान और मंगोलिया सम्मिलित है, उनके राष्ट्रपति भी सम्मिलित हुए। दोस्तों अगर बात करूं शंघाई सहयोग संगठन की तो ये एक यूरेशियन राजनीतिक, आर्थिक और सैनिक संगठन है जो तीनों ही मुद्दों पर एक दूसरे का सहयोग करता है, कॉपरेशन करता है और जिसकी स्थापना 2001 में शंघाई में चीन, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रूस, तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान ने मिलकर की थी। ये 6 देश इसके संस्थापक देश हैं। 2016 के अस्ताना में हुए सम्मेलन के दौरान जो है भारत और पाकिस्तान को इसके औपचारिक सदस्यों के रूप में सम्मिलित किया गया था और 2017 के सम्मेलन में इन्हें परमानेंट या स्थायी रूप से सम्मिलित कर लिया था। वर्चुअल माध्यम से ये पहला एससीओ सम्मेलन है और 2017 में जब भारत इस गुट का पूर्णकालिक सदस्य बना उसके बाद होने वाला तीसरा सम्मेलन है। 2021 में एससीओ की 20वीं सालगिरह भी मनाई जाएगी और इस दौरान जो थीम रखी गई है वो है एससीओ ईयर ऑफ कल्चर। तो इस थीम के साथ में इसे माना जाएगा। तो नक्शे में आप देख सकते हैं कि ये देश एशिया के एक बहुत बड़े भाग को सम्मिलित करते हैं, सभी बड़े अर्थव्यवस्थाएं इसमें सम्मिलित है और यहाँ पर जो ब्लू कलर में आपको देश दिख रहे हैं ये सभी इसके ऑब्जर्वर स्टेट्स हैं, जबकि जो आपको डार्क पिंक कलर में जो देश दिख रहे हैं ये इसके डायलॉग पार्टनर्स के रूप में माने जाते हैं। चलिए ग्रीन कलर्स के जो देश है इसमें आपके रूस और चीन और भारत 3 बड़ी अर्थव्यवस्थाएं इसमें सम्मिलित है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। तकनीकी विकास के दौरान अंतरिक्ष के रहस्यों को जानने के लिए, ब्रह्मांड की गूढ़ रहस्यों का पता लगाने के लिए जो है मोनाकिया नामक स्थान पर 30 मीटर की 30 मीटर टेलीस्कोप लगाई जा रही है और ये द्वीप जो है कौन सा है? हवाई द्वीप। तो हवाई द्वीप में इसे स्थापित किया जा रहा है। तो ब्रह्मांड के गूढ़ रहस्यों का पता लगाने के लिए, गहन अंतरिक्ष में देखने के लिए प्रशांत महासागर में स्थित हवाई द्वीप जो है उसके मोनाकिया में 30 मीटर की इस विशालकाय दूरबीन को लगाया जा रहा है।
दोस्तों मोनाकिया जो है ये एक बहुत ही एक जनजातीय क्षेत्र का बहुत ही महत्वपूर्ण पवित्र स्थल है और इसीलिए यहाँ पर इस जो दूरबीन है इसको लगाने में काफ़ी अड़चनें आई थी, लेकिन इसके बाद हाल ही में जो सुप्रीम कोर्ट है वहाँ का उसके द्वारा अनुमति देने के बाद इसे लगाया जा रहा है। इस अंतर्राष्ट्रीय परियोजना में दूरबीन से जुड़े उपकरणों के संबंध में भौतिक विज्ञान के 2020 के नोबेल पुरस्कार विजेता प्रोफेसर एंड्रिया गेज ने भारतीय खगोलविदों के साथ मिलकर काम किया है, क्योंकि भारत को ऐसी 30 मीटर टेलीस्कोप स्थापित करने का पूर्व अनुभव है जब भारत के लद्दाख में स्थित हानले में इस तरह की एक टेलीस्कोप का स्थापना की गई। हमारे आकाशगंगा के केंद्र में स्थित एक विशालकाय ठोस वस्तु का पता लगाने की सराहनीय खोज करने के लिए प्रोफेसर गेज को प्रोफेसर रोजर पेनरोस और प्रोफेसर रिनहार्ड गेंजेल के साथ संयुक्त रूप से यह पुरस्कार दिया गया था। टीएमटी परियोजना अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी वाली परियोजना है जिसमें कैलटेक, कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय, कनाडा, जापान, चीन और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग भारत मिलकर के काम कर रहे हैं। तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ किस तरह की ये टेलीस्कोप दिखती है इस क्षेत्र में, आप देख सकते हैं। इसके साथ ही मैं वो स्थान भी आपको दिखाता हूँ जहाँ पर इस टेलीस्कोप को स्थापित किया जा रहा है, जैसे कि मोनाकिया जो कि आपके हवाई में स्थित है। इसके अलावा मैक्सिको के सियोरा डे सैन पेड्रो मार्टिर में इसको स्थापित किया जाएगा। चिली के 3 स्थान कैरा टेलर, कैरा टोलिकोर और कैरा एर्माजोनास, इन तीनों स्थानों पर, इसी के साथ स्पेन के ला पामा और इंडियन अर्थ ऑब्जर्वेटरी जो है उसके हानले नामक स्थान पर जो है इनको स्थापित किया जा रहा है। तो हानले लद्दाख में ये सभी मिला करके कुल 7 30 मीटर टेलीस्कोप यहाँ पर स्थापित किए जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे अगले प्रश्न की। दोस्तों लगातार कृषि क्षेत्र में किसानों को उनकी उपज के सही दाम उपलब्ध कराने के लिए अलग अलग योजनाओं को चलाया जा रहा है और इसी क्रम में ऑपरेशन ग्रीन्स योजना के अंतर्गत जो हमारे पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्य है जहां पर विभिन्न प्रकार के फल और सब्जियों का उत्पादन किया जाता है, वहां से 41 अधिसूचित नोटिफाइड जो फलें और सब्जियां हैं उनको भारत के किसी भी स्थान पर हवाई परिवहन के माध्यम से पहुंचाने पर किसानों को सीधी सीधी सब्सिडी उपलब्ध कराई जाएगी जिसकी मात्रा होगी 50%। अर्थात जो हवाई किराया है उसमें 50% की सब्सिडी इसके लिए दी जाएगी। तो आत्मनिर्भर भारत अभियान जो चलाया जा रहा है उसके अंतर्गत ऑपरेशन ग्रीन्स योजना टॉप टू टोटल के तहत ये सब्सिडी उपलब्ध होगी। इस सुविधा के अनुसार एयरलाइन कंपनियां माल बेचने वाले या माल प्राप्तकर्ता या एजेंट को परिवहन सब्सिडी प्रदान करेगी और 50% धनराशि खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय से प्राप्त की जाएगी। ऑपरेशन ग्रीन्स योजना के तहत हाल ही में परिवहन सब्सिडी को किसान रेल योजना के लिए भी दिया गया था और यह सुविधा 12 अक्टूबर 2020 से प्रभावी हुई। 2018-19 के बजट में जिस तरह से ऑपरेशन फ्लड चलाया गया था जो ताकि दुग्ध उत्पादक संस्थानों को जो है मदद मिल सके, उसी तरह से किसान उत्पादक संगठनों, कृषि रसद प्रसंस्करण सुविधाओं और पेशेवर प्रबंधन को बढ़ावा देने के लिए 500 करोड़ रुपए की ऑपरेशन ग्रीन्स योजना शुरू की गई थी, जिसके अंतर्गत टॉप स्कीम को शुरू किया गया था जिसमें टोमेटो, ऑनियन और पोटैटो तीनों जो हमारी उपभोक्ता वस्तुएं हैं जो कि कृषिगत उत्पाद हैं उनको उनके मूल्यों को उतार चढ़ाव को रोकने और इनकी पूरे वर्ष उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए शुरू किया गया था। बाद में इसका विस्तार जो है टीओपी से हटा करके सभी फल सब्जियों अर्थात टोटल की ओर किया गया था, इसीलिए इसको हम टॉप टू टोटल नाम से जानते हैं। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। दोस्तों पर्यावरण संरक्षण के दौर में निम्नलिखित में से कौन सा एक अभ्यारण्य है, टाइगर रिजर्व है, जिसके द्वारा ग्रीन सोल्जर्स को कोविड-19 का बीमा दिया गया है और ये पूर्वोत्तर भारत का पहला टाइगर रिजर्व बनेगा। तो पक्के टाइगर रिजर्व जो कि अरुणाचल प्रदेश में स्थित है उसके द्वारा ये कोविड-19 बीमा प्रदान किया गया अपने ग्रीन सोल्जर्स को। ग्रीन सोल्जर्स कौन होते हैं? भारत के फ्रंटलाइन वन कर्मचारी जिनको किसी तरह का कोई स्वास्थ्य कवरेज नहीं है, वे बहुत ही चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में काम करते हैं और कई बार उनको ऐसी परिस्थितियों में सामना करना पड़ता है विभिन्न प्रकार की समस्याओं का जिसमें उनके जीवन को खतरा हो सकता है, इसलिए इन्हें ग्रीन सोल्जर्स कहा जाता है। पक्के टाइगर रिजर्व को पखुई टाइगर रिजर्व के नाम से भी जाना जाता है और पूर्वोत्तर भारत के अरुणाचल प्रदेश राज्य के कामेंग जिले में स्थित एक टाइगर रिजर्व है। इस टाइगर रिजर्व ने संकटापन्न प्रजातियों के संरक्षण की श्रेणी में हॉर्नबिल नेस्ट एडप्शन प्रोग्राम जो था उसमें भारतीय जैव विविधता पुरस्कार भी जीता है। यहाँ विश्व स्तर पर लुप्तप्राय सफेद पंखों वाला व्हाइट विंग्ड वुड डक, अनोखा आइस बिलबिल और दुर्लभ ओरिएंट बे उल्लू और हॉर्नबिल इस तरह के पक्षी जो हैं पाए जाते हैं। नक्शे में आप देख सकते हैं
कि बहुत से टाइगर रिजर्व्स हैं जो आपके अरुणाचल प्रदेश क्षेत्र में, जिनमें कैमलॉन्ग, नमेरी और पक्के जैसे टाइगर रिजर्व सम्मिलित हैं। तो पक्के टाइगर रिजर्व में इस तरह का कोविड-19 बीमा अपने ग्रीन सोल्जर्स को उपलब्ध कराया जा रहा है। पूरे चित्र में आपको अलग अलग जो टाइगर रिजर्व्स हैं उनकी भी जो है सूचना मिलती है, तो आप इसे एक बार ढंग से देख सकते हैं। चलिए खेलों की बात करते हैं। बताइए निम्नलिखित में से किस टीम ने 2020 में आईपीएल की ट्रॉफी पर अपना कब्जा जमाया, और आंसर होगा मुंबई इंडियंस। रोहित शर्मा की कप्तानी वाली मुंबई इंडियंस ने आईपीएल सीजन 13 के फाइनल मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स को 5 विकेट से हराया और 5वीं बार आईपीएल की ट्रॉफी पर अपना कब्जा जमाया है। आईपीएल हिस्ट्री में मुंबई इंडियंस सबसे कामयाब टीम है जिसने लगभग 5 बार ही खिताब जीता। उन्होंने 2013, 2015, 2017, 2019 और 2020 में इस खिताब को अपने नाम किया। चेन्नई सुपर किंग्स ने 2010, 2011 और 2018 में, जबकि कोलकाता नाइट राइडर्स ने 2012 और 14 में खिताब जीता। वहीं सनराइजर्स हैदराबाद 2016, डेक्कन चार्जर्स 2009 और राजस्थान रॉयल्स 2008 में चैंपियन बनी थी। अगर पुरस्कारों की बात करूं तो मैन ऑफ द मैच के जो पुरस्कार है वो आईपीएल 2020 के फाइनल में ट्रेंट बोल्ट को मिला, जो मुंबई इंडियन के खिलाड़ी हैं। इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर देवदत्त पडिक्कल को, जो रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से हैं। फेयर प्ले अवार्ड मुंबई इंडियंस को दिया गया। सीजन का सुपर स्ट्राइकर किरण पोलार्ड, जो मुंबई इंडियंस है, उन्हें बनाया गया। ऑरेंज केप लोकेश राहुल को सर्वाधिक रन बनाने के लिए, जिन्होंने लगभग 14 मैचों में 55 के औसत से 670 रन बनाए। और पर्पल कैप कगिसो रबाडा, जो दिल्ली कैपिटल के हैं, उन्हें 30 विकेट लेने के लिए दिया गया। टूर्नामेंट के मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर के रूप में जोफ्रा आर्चर, जो कि राजस्थान रॉयल्स से हैं, उन्हें चुना गया है। तो दोस्तों ये थे आज के कुछ करंट अफेयर्स जिन पर मैंने चर्चा की। बहुत ही महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स की कवरेज हम आपके लिए लेकर आते हैं। तो अगर आपको अच्छा लगे तो इन्हें लाइक जरूर करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। इन करंट अफेयर्स को पीडीएफ में प्राप्त करने के लिए आज ही डाउनलोड करें आर एस जंक्शन ऐप गूगल प्ले स्टोर से, और फ़ायदा उठाएं हमारे ऑफ़र का जो अभी चल रहा है दिवाली के लिए। दिवाली 20 ये कोड आप यूज कर सकते हैं और 20% छूट जो है विभिन्न कोर्सेज पर आप पा सकते हैं। चलिए इसी के साथ मैं आप सबसे विदा लेता हूँ। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।